हर हर महादेव मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं घर की सफाई से। तो आप लोगों को पता ही है, मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से सुई लग रही थी और उसकी वजह से कैनोला लगा हुआ था हाथ में। तो उसकी वजह से मैं कुछ भी घर में कर नहीं पा रही थी, नहा तक भी नहीं पा रही थी। तो आज वो निकलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा चलो पहले घर की सफाई करते हैं और उसके बाद अपनी। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की घर की सफाई से। तो मैंने मच्छरदानी निकाली, उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज किया। तो यहाँ पे जो बेडशीट चेंज कर रही हूँ, ये मेरी मम्मा ने अभी मेरे लिए जयपुर से भेजी थी। कैसी है आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जयपुर की चादरें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जयपुर से ही आई थी अभी मेरे लिए तीज पे आई थी। जब मेरी तीज आई थी तो सब चीज़ें आई थी, मैंने दिखाया भी होगा आपको। उसके बाद वो वाला रूम अच्छे से साफ़ करने के बाद ये पापा जी के रूम में आई। इसमें बच्चे खिलौना ज़्यादा फैला के रखते हैं, तो इसको साफ़ किया, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया और मुंह को इसलिए बंद किया क्योंकि मुझे एस्नोफीलिया हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है। तो अभी धूल धक्कड़ से मुझे थोड़ा सा सावधानी रहना है, संभाल के रहना है ठंडी चीज़ों से, धूल से। तो इसलिए मुंह को अच्छे से कवर अप करके उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाई। ये देखिए 2-3 दिन ढंग से झाड़ू नहीं लगने की वजह से 5 दिन से कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, पूरे घर की सफाई की, अच्छे से डीप क्लीनिंग की, जहाँ पे जाले वगैरह लगे थे वो भी सब निकाला। इसके बाद जो भी कचरा वगैरह होता है, कचरा सब इकट्ठा किया एक जगह। और धन भी बहुत हेल्प कर रही थी, तो उसको मैंने बताया, उसने भी मेरे साथ उठा के कचरा लेके गई वो मेरे साथ। और कचरे को बाहर फेंक के आए हम लोग, क्योंकि अभी कचरे की गाड़ी तो इस वक्त आती नहीं है। तो बाहर जो एरिया खाली है हम उसके अंदर ही कचरा फेंक के आए थे। फिर आने के बाद भूख लग गई थी, बहुत तेज़ नाश्ता किया, फटाफट रोटी और रात की सब्ज़ी थी सोयाबीन आलू की वो। इसके बाद जो काम था वो पूरा किया, मतलब पहले फ़िनाइल को छिड़का पूरे घर में और उसके बाद सफाई करनी थी, अच्छे से पोछा लगाना था। तो पहले सारे घर में अच्छे से फ़िनाइल को छिड़क दिया और सरफ़ वाले पानी में पानी डाला, सरफ़ डाला और उस सरफ़ वाले पानी से खूब अच्छे से घर के में पोछा लगाया। तो यहाँ देखिए पहले मैंने अपने बेडरूम में पोछा लगाया, इसके बाद यहाँ से फिर मैं बाहर गई, अपने बाहर हॉल वगैरह सब जगह हॉल में लगाया। रगड़ रगड़ के अच्छे से दम लगा के सफाई करनी पड़ रही थी। और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हो सकता है आप लोग कमेंट भी करें कि मैंने सिर्फ एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है, एक हाथ में नहीं थी, क्योंकि एक हाथ मेरा जल गया था कल कुकर में काम करने की वजह से, इसलिए नहीं किया था। इसके बाद मैंने पोछा वोछा लगाने के बाद मैं गई सिंक धोने, मतलब वॉश बेसिन वगैरह साफ़ किया, कांच साफ़ किया, सब कुछ बहुत गंदा हो गया था। फिर ये देखो बेटी मेरी नहाने चली गई थी, ये देखिए कैसे नहा रही थी। और बाथरूम अभी क्लीन नहीं किया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं नहा के आई और ये देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आज 4-5 दिन बाद मैं नहाई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाल धोने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। ऐसा है कि नहीं, आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बोरो प्लस लगा लिया अपने लिप्स को केयर करने के लिए और उसके बाद फटाफट बाल सुखाए और फिर चली गई बेटी को तैयार करने। वो भी नहा के आ चुकी थी, तो उसको भी क्रीम पाउडर लगा के अच्छे से कपड़े उपड़े पहना के बाल वाल बना के तैयार किया। उसके बाद मैंने बनाई कॉफ़ी अपने लिए और साथ में बिस्किट। कॉफ़ी मैं कभी भी पीती हूँ तो बिना बिस्किट के नहीं पिया जाता है, क्योंकि मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे आज काम करते करते, 2-2:30 बज गए थे सफाई करने में। तो फटाफट मैंने अपने लिए खाना बनाया, दाल चावल और चोखा, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया। तो यहाँ पतिदेव को और बच्चों को देने के बाद मैं भी चली गई कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे दाल चावल खाया और बहुत आराम मिल रहा था। बहुत ही सिंपल खाना बनाया था, बहुत सिंपल खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद खाना खाने के बाद किचन में आई, जितने भी बर्तन थे सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश किया, चौकी बेलना वगैरह सब ढंग से साफ़ किया, क्योंकि आजकल बर्तन भी ढंग से साफ़ नहीं होता। हाथों में दर्द रह रहा था मेरे, क्योंकि कैनुला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा चुभ रहा था वो। तो इस वजह से मैं बर्तन भी बस ऐसे ही साफ़ कर रही थी। बट आज मैंने अच्छे से वॉश किया, अच्छे से सब चीज़ों को, चौकी बेलना सब वगैरह को साफ़ करके, एक एक कटोरी वगैरह सब साफ़ की, किचन की सफाई की। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितने रगड़ रगड़ के धो रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, आज बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भैया मेरा हाथ ठीक हो गया। मतलब मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, दवाई चल रही है, बट हाँ सुई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सुई की वजह से, सुई से जो आराम मिला वो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद भगवान करे, महादेव जी करे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर बर्तन बच चुके थे मेरे, बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए।
तो इतनी देर काम करने के बाद शाम के 4 बज चुके थे। खाना वाना खाते खाते तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए आराम करना, तो मैं चली गई थोड़ा सा सोने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं सोने के बाद, उठने के बाद कॉफ़ी पे। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी, उठ गई थी और थोड़ा डांस करते हुए झूमते हुए मैं किचन में आ गई थी अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो फटाफट कॉफ़ी बनाई। उसके बाद कुछ सामान लेना था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए मार्केट के लिए। मतलब धनवी को भी लेके गए थे, बट अंश को बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, तो वो घर पे ही रह गया था। बट मैं, धनवी और धनवी के पापा, हम तीनों बाहर निकल गए थे मार्केट के लिए। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले सब्जियाँ ली, आलू वगैरह, गोभी, आलू, प्याज, क्योंकि बेटे ने आज फरमाइश की थी कुछ ऐसा बनाने की, तो गोभी और आलू की ज़रूरत थी उसमें, मतलब लौकी और आलू की ज़रूरत थी उसमें, प्याज की, तो वो लेके आए। फिर यहाँ पे कुछ चटर पटर जो लेके आए थे शॉप से वो खाया। इसके बाद बेटे के साथ गई, और मेरा बेटा बहुत अच्छा है इस मामले में, वो बहुत हेल्प करता है मेरी काम। उसको टेंशन हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब होती है, चाहे ऐसे भी तबीयत नहीं भी ख़राब हो तो भी वो मेरी काम में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सूजी और थोड़ा सा चावल का आटा मिला के उसमें दही डाला, दही डाल के हमने बनाया अच्छा सा घोल, क्योंकि सूजी का घोल अगर मैं अभी से बना के रख देती हूँ तो रात को सूजी जो इडली है वो बहुत अच्छी बनती है। हमारे घर में चावल और दाल वाली इडली किसी को भी पसंद नहीं आती, मतलब खास करके बच्चों के, तो वो उनको पसंद नहीं आता। तो यहाँ देखिए हम दोनों माँ बेटों की थोड़ी मस्ती शुरू हो गई थी लौकी वाली, कि लौकी को कट करना था और ये दे नहीं रहा था, मेरे साथ लड़ाई करता है। इसी बीच इसने फरमाइश की कि मम्मा थोड़ा भूख लग रही है, सैंडविच बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखो चक्कू से कैसे बदमाशी कर रहा था, तो फिर मैंने इसे छीना झपटी करके चक्कू लिया, तो भी ये मान नहीं रहा था। इसको लग रहा था कि मैं ही काटूँ, तो इसने देखिए हाथ से काट के टमाटर रख दिया। मैंने कहा यार आपने तो टमाटर ख़राब कर दिया। तो बोला मम्मा ठीक है दूसरा टमाटर देता हूँ। मैंने कहा नहीं अब यही डाल देंगे। तो इस तरीके से सैंडविच की तैयारी की, खीरा, टमाटर और प्याज डाल के, और थोड़ा सा उसमें मेयोनीज़ लगा के। इसके बाद बेटे ने कहा मैं ही करूँगा ये काम, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ये काम आप कर लो। तो उससे मेयोनीज़ लगवाई ब्रेड में। इसके बाद सैंडविच मेकर में घी लगवाया, और ये लगवा के और दोनों हमने लगा दिया बनाने के लिए। तो धन भी अभी थी नहीं, खेलने गई हुई थी, और इसी बीच में अपना काम कर रही थी, दाल बिठाने का भी काम कर रही थी। तो दाल भी बिठा दी थी, दाल मतलब सांभर, क्योंकि आज बनाना था मुझे इडली सांभर। तो यहाँ पे घी लगाया अंश ने। वो हर काम कहता है कि मैं ही करूँगा, उसको किचन के काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोनों में यही डिफरेंस है, उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है, और मेरे बेटे को ज़्यादा मज़ा आता है किचन के काम करने में, मेरे साथ हेल्प कराने में। अगर उसकी चले तो वो अभी से खाना भी बना दे, बर्तन भी धो दे, सारे काम कर दे। तो थैंक गॉड मुझे बहुत ही अच्छा बेटा मिला है, भगवान ने दिया है। इसके बाद यहाँ पे सैंडविच रेडी हो गई थी, तो मैंने उसको फटाफट खाने के लिए दिया और ख़ुद भी खाया, क्योंकि मुझे भी हल्की हल्की सी भूख लगी। फिर मैंने पूछा था कैसा लगा, तो उसने मस्ती की कि नहीं मम्मा मैंने बनाया तो अच्छा ही बना होगा ना। फिर यही हंसी मजाक करने के बाद मैंने कहा चल बाय, मैं बना के लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सांभर इडली बना दी थी, और रात के बज चुके थे 9 बज चुकी थी। तो यहाँ पे इडली सांभर रेडी हो चुका था। तो इसके पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को, मैंने खाना दिया, इडली और सांभर निकाल के फटाफट दिया। और आप लोग कटोरे पे ध्यान मत दीजिएगा, कटोरा बहुत बड़ा है, तो क्या करूँ कटोरी में सांभर हम लोगों से खाई नहीं जाती है, तो हम लोग को मिक्स करके खाने का अच्छा लगता है, मतलब तोड़ तोड़ के उसमें मिक्स करके। तो सांभर कटोरे में, बड़े कटोरे में होता है, तभी हम लोग को मज़ा आता है। तो यहाँ पे सांभर बना और बच्चे बहुत खुश हो गए देख के। इडली बन गई थी, तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्लपी सी इडली बनी है। मैं डांस कर रही थी, बच्चों ने पूछा मम्मी क्या बनाया, तो मैंने बताया इडली, सांभर, डोसा, चटनी, जो भी वायरल सॉन्ग है वही। तो धनवी ने कहा रुको मम्मी आपको करना नहीं आ रहा, मैं करके दिखाती हूँ। तो उसने बहुत ही अच्छे से करा, थोड़ा सा सुन लीजिए। चलिए गाइज खाते हैं इडली और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय।